तारक नाम सभी समय, बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, आपके YouTube से बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि वो आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। वो अक्सर कहते रहते हैं कि स्वामी जी की दीक्षा की क्या प्रोसेस है, कब हम उनसे दीक्षा मिलेगी। तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं, आप उनका उत्तर देंगे वो किस तरीके से आपसे दीक्षा ग्रहण करें। गुरुजी, इस प्रकार मेरे से भी जो मेरा यूट्यूब चैनल है और व्हाट्सएप पर कई सारे मैसेज आ चुके हैं कि हमें गुरु से मिलना है, उनसे दीक्षा लेनी है। बस इसी तरह के मैसेज आते रहते हैं। वही इसी से रिलेटेड जो मेरी यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं आपके आशीर्वाद से, उस पर नीचे कमेंट्स आते हैं कि हमें गुरु से बात करा दो, कि हमारा एक प्रश्न है, केवल 10 मिनट ही बात करा दो। तो ये सब आते हैं। हाँ, मोहित जादव उनके पास आते हैं, शिव कुमार के पास भी आते हैं। जो यहाँ से जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति के कहीं ना कहीं खोज कर डाल लेते हैं। तो भैया भक्तों, एक सीधी सी बात है कि भक्तों में जो है, भगत जो है एक प्रकार के होते हैं। भक्त जो शब्द है वो बहुत ही गंभीर है, समझे। भक्त ऐसे समझो, पहले चमत्कृत होते हैं, फिर श्रद्धालु होते हैं। चमत्कृत होकर उससे जुड़ता, अरे ये कैसे वैसे ये चीज़ है, फिर उसके बाद श्रद्धा होती है, फिर जो है उसके बाद कृपाल, मतलब ये ऐसे क्रम से बढ़ता। शिष्य होना या भक्त होना बहुत ऊंचे दर्जे का काम है, क्योंकि वो बड़ी परीक्षा का विषय है। ये नहीं कि जी हमारी परीक्षा ले लो। अरे भैया ये ऐसे नहीं है, वर्षों के लंगोटे धोके हमने भी बड़ी भयंकर मेहनत करी है। और किसी भी संतों के विषय में बता चुका, उनके 8 साल 8 घंटे की परिश्रम है। आप क्या काम करते हो दीक्षा के नाम पे, कि सभी जगह जितने भी ये बने हुए चैनल्स और महात्मा हैं, उस पर जो लोग अच्छे हैं जुड़े हुए हैं, उन पर सब पे डालते थे हो, अपनी प्रेयर डालते हो, मुझे ये ज्ञान दे दो, मुझे बता दो, दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। तो पता चली सब जगह से कलेक्शन करके बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद में मान लो चलो हमारा ही आया, तो बोले चलो इन्हें पे भी डाल दें चीज़ को लेकर, जिससे बात बन जाए, जिससे सिद्धि मिल जाए। मोटिव क्या है, सबसे बड़ा है मोटिव क्या। मोटिव किसी का भी आत्म साक्षात्कार नहीं है, पहली बात, किसी का भी नहीं। ये बताऊँ ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर जो है कुछ सिद्धि हाथ आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मैं भी एक आश्रम खोल लूँ, मैं भी जो है अपना जो नाम कमा लूँ, मैं भी हिप्नोटाइज कर दूँ, मैं भी जो है अपना नाम फेम पैदा कर लूँ। तो देखो नाम फेम का तो मेरे पास इतना बड़ा ग्लैमर है कि उसको हमेशा मैंने अपने से दूर रखा, कभी पास में नहीं आने दिया। बस सीधी सी है, जब भी मैं सहज रहता हूँ, सहज सारी चीज़ रहती है। जिनको बुला लेता हूँ नए स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई तुम आओ और तुम सीखते भी चलो और ध्यान धारणा बढ़ा दो, उसमें भी छांट के। ऐसा नहीं कि हर एक कोई आ जाए। यहाँ तो शहर भरा पड़ा, 1.5-2 लाख आदमी तो यहीं शहर में, और मुझे 30 साल हो गए देते हुए। तो यहाँ इतना 30 साल में कितना भक्ति देखा होगा, सोच के देखो, समझे। 10-15 रोज, और 10-15 रोज में 30 साल के क्या हाल हुए। तो उनमें भी गिना चुना आता है जिसको आदेश होता, सब जानते हैं आसपास। कई बार लोग भागे चले आते हैं, क्योंकि आना ही क्या, ट्रेन में बैठे, पैसा कितना खर्च हुआ, अरे बाबा से इनसे आसपास क्यों बात करो, व्हाट्सएप या उस पर, बस सीधे चले चलो। बोले सर का पता है, पूछ लो, यहाँ मिल जाता है, सब जानते हैं। कहीं भी पूछ लो, रेलवे स्टेशन में पूछोगे या कहीं भी चीज़ पे होगे, टीटी से वहाँ भी, तो वो भी सब जानते हुए तो एकदम कहेंगे ठीक है आश्रम वहाँ पे, शनि मंदिर कहाँ है कि वहाँ पे। तो इसलिए आ जाते हैं। और नतीजा क्या होता है, फिर वो बाहर से बाहर ही जो काम करता है या कार्यकर्ता, वो ही उसको मना कर देता है। फिर वो बेचारे निराश होकर जाते हैं। तो भाई निराश का, मैंने उनसे कहा निराश क्यों होना चाहते हो, हैं सीधा सा है। अब आती है दीक्षा पद्धति के ऊपर बात। तो मतलब दीक्षा पद्धति का क्या है, दीक्षा द्वि इच्छा, अर्थात तुम अपने विषय को जानना, पहले अपने को जानो। अपने को जाने बगैर अगर किसी और को जानोगे तो सदा विफल हो जाओगे। तो पहले कमाओ, और कमाने में प्रारंभ में गुरु की शक्ति काम करती है। तो सदा जो है हर जगह गुरु तो होगा नहीं। वैसे भी अगर यहाँ सारे 1 लाख आदमी आ जाएं कि हम भी दीक्षा लेंगे, तो मैं ही कवर नहीं कर सकता उन्हें। तरीका क्या होता है फिर इस तरीके का। तो जो दूर होते हैं वो पहला काम तो ये करें कि इधर उधर के जो गुरु बना रखे हैं, इधर उधर के मंत्रों को उतारें। एक पूजा घर अपने में बैठें, जल लें, गंगा जल, ज्योत जलाएं। अगर मुझे गुरु बनाने की इच्छा है तो मेरी एक तस्वीर अपने यहाँ रखें पूजा घर में। देखिए गुरु सर्व सबसे बड़ा होता है। पहली बात, ज्ञान कौन देता है, ईश्वर का प्रतिनिधि मानो और ईश्वरी मानो से, क्योंकि ईश्वर किसने देखा, जिसने देखा वो जाने, तुमने तो नहीं देखा। नतीजा क्या है, तो उसको जब रखोगे तो वहाँ एक की मान्यता करो, एक साध है सब सदें और सब साध हैं सब जहाँ हैं। तो नतीजा क्या है कि अगर तुमने इधर उधर के मंत्र ले रखे हैं, पहले तो एक एक मंत्र का मतलब अपने गंगा जल उठाएं सीधे हाथ में, संकल्प बोलें कि गुरुजी महाराज मैंने ये जप जो है वहाँ लिया हुआ है, इसको मैं त्यागता हूँ, उसे हटाओ। एक एक करके सारे हटाने पड़ेंगे, 20 हैं या 25 हैं, ऐसे बहुत सारे हैं भक्ताएं, फिर मुझे यहीं हटवाने पड़े वो सारे के सारे। ये देखो
फिर ये नहीं होगा। फिर ऐसा होता है गुरु से कपट मित्र से चोरी, ये ध्यान रखना कि गुरु से जो कपट करता है चाहे दूर या किसी प्रकार का, गुरु पद ऐसा है कि वो उसे जरूरत नहीं होती, वो कभी शाप नहीं देता, ये ध्यान रखो। लेकिन तुम्हारी आत्मा में जो ज्ञान पक्ष है वो तुम्हें खुद ही शापित कर देगा, ध्यान रखें, खुद ही शापित कर देगा। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कुछ कहेंगे या हम तुम्हें क्यों कहें। भाई जरूरत तुम्हें, हमें थोड़ी ना, कपट करोगे तुम करोगे, हम क्यों करेंगे, हमारा तो कोई विषय नहीं है इस संबंध में। लेता तुम हो ना, किस भाव से ले रहे हो, हम तो दे रहे हैं, ऐसी ईश्वर है वो दे रहा है, वो निरंतर देता रहता है आपकी चीज़ों को। लेकिन लेने वाले की कंडीशन किस प्रकार की, कपट से ले रहा, फिर पता चली कुछ लेके कहीं और रख आया फिर आ गया, जैसे भंडारों में होता है नहीं। तो इस तरीके का व्यवहार ना करें। तो जल लें, संकल्प करें कि भाई मैंने ये मंत्र लिया है, इस मंत्र को मैं त्यागता हूँ, मंत्र बोलो और जो है स्वाहा कर दो, समझे, जहाँ से ये मंत्र आया वहीं चला जा, हो गया। अगला लो, जल लो, संकल्प बोलो, मंत्र बोलो कि भाई मैं जो है गुरुजी महाराज आपकी शरण में हूँ और मैं जो है इस जल को जो मतलब इस मंत्र को जो है, मंत्र का उच्चारण करते हुए कि मैं इसको जहाँ से आया, जहाँ से लिया, किताब से लिया है, किसी से कहीं से वैसे ही लिया है, तो वो उन्हीं को प्राप्त हो जाए, चाहे आप जानते हो ना जानते हो, भूल गए हो उस व्यक्ति का विषय में। ऐसा नहीं होता कि भूल जाते हैं, सही बात तो ये साधक है वो सब याद रखता। तो जल छोड़ दो, किसके पास, ज्योत के पास, वहाँ जो आपके पूजा घर में भगवान है, मूर्ति है, मेरी तस्वीर है, ऐसे छोड़ के जो भी हैं सफ़ा चाट हो जाओ, पहले शून्य बनो, साफ। क्योंकि जैसा मटके में अगर बहुत सारा भर रखा होगा तुमने तो सब कीच सी इकट्ठी हो जाएगी, समझे, कि मैं एक काम ना कर लूँ पहले गुरुजी, पहले गणेश जी के कर लूँ, फिर शिव जी के कर लूँ, फिर गायत्री मंत्र पढ़ लूँ, फिर ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, पता चली तुम्हें समझ ना। तो एक छोड़ के, मैंने जो बार बार कहूँ, एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं, ये ध्यान रखें हमेशा। और गुरु से कपट और मित्र से चोरी, इसके आगे तो नहीं बोल रहा मैं, कुल मिला के ये दो दोहे, और दोहे तो मैं बहुत बोल सकता हूँ इस संबंधित, तो इसको स्मरण रखें। फिर अब जल ले आए। अब जब सबसे निमट जाओ इन चीज़ों से, तो जल लेकर आह्वान करना कि गुरुदेव महाराज, मेरा स्मरण करके सदगुरुदेव महाराज, गुरुदेव का नाम के उच्चारण करने की जरूरत नहीं होती। आप जब फोटो देख रहे हो, आप फोटो के उसी से ही आपका स्मरण आ जाता। तो जल लेके कि मेरी रक्षा करें, मैं जो है अब ये मंत्र, पहले जल की रक्षा करने का तो करें, अपने चारों ओर जल छिड़क दें, छिड़क दिया, अब फिर जल लें। जल लेने के उपरांत बोलें कि मैं, हे गुरुदेव महाराज, मेरे जितने भी पाप स्वाप दोष वगैरह हों पूर्व जन्म के, वर्तमान जन्म के, ये मेरे नष्ट हों, नष्ट हो जाएंगे। तो मतलब नष्ट वैसे नहीं होते, ऐसे कह के नष्ट हो जाएं, लेकिन गुरु क्षमा की ओर उसको डाल देता है कि ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना, अपने कोटे में कर लेना, सरकारी कोटे में हो जाना, ऐसे गुरु के कोटे में हो जाता। जल को लें और उसे अपने ऊपर छिड़क लें, ठीक है। अब तीसरा लें, तीसरे बार जल लेके सीधे हाथ में, और ये नहीं है कि स्त्री है तो उल्टे हाथ से नहीं, दोनों ही, स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही सीधे हाथ से जल लेके, क्योंकि भविष्य है, सीधा हाथ भविष्य, आगे को बढ़ रहे हो तुम। जल लेने के बाद में आप फिर बोलेंगे कि गुरुजी महाराज, मैं आपका सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, इस मंत्र को धारण करता हूँ आपकी आज्ञा से। तो आपकी आज्ञा से धारण करने पर मुझे जो है इसका फल, इसका जो है सारा ज्ञान, ये सब विषय मुझे प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो। और उस जल को आचमन कर लो, समझे। जरूरी नहीं है कि 4-6 बार बोलो मंत्र, मंत्र तो तुमने बोल दिया। अगर उसे चाहो तो अगर उसमें सत्य ओम सिद्धाय नमः बोलोगे और या सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा बोलोगे, दोनों एक सही फल देंगे, क्योंकि एक विषय उसका विस्तार है। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कौन सा बोलूँ, कंफ्यूज हो जाऊँ कौन सा बोलूँ, जौन सा भी हो, सत्य ओम सिद्धाय नमः, सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, कोई फर्क नहीं इनमें। ये तो तुम बहुत बाद में देखोगे इस सब का, जब आपके अंदर बहुत उच्चतर अवस्था आ जाएगी, वहाँ पे जाके मंत्र अपने आप ही तुम्हें कौन किस स्तर पे उस पर पहुँचा देगा। जल लेके आचमन कर लो। अब ये मंत्र तुम्हारे अंदर उतर गया। अब उतरने के बाद में क्या है, अब रेही क्रियायोग, जल लो फिर दोबारा कि अब मैं आपकी गुरु से, हे सदगुरुदेव, मैं आपकी रेही क्रियायोग जो विधि है उसको अपनाता हूँ, उसको अपनाऊंगा, निरंतर करूँगा अपना जो है पूरी परिश्रम से, मुझे इसका फल प्राप्त हो, मेरा मंत्र भी चेतन हो और मेरी क्रिया योग भी चेतन हो, और मुझे जो है आत्म साक्षात्कार या जो भी मैं विषय चाहता हूँ, केवल दुष्ट विचार करके नहीं, वो फलेगा ही नहीं। किसी भी अगर तुम्हारी भावना में शुद्धि है, कपट है, तो कतई मंत्र काम नहीं करेगा, ध्यान रखो। कोई भी मंत्र काम नहीं करता, ये सीधी सी बात है, कभी भी कोई काम नहीं करता। देवी देवता क्यों कहेंगे कि दुष्ट भाव रख के तुम काम करो, उनके शरण में जा रहे हो और देवी देवता तुम्हें कर देंगे, कोई सा भी नहीं करेगा। सारे देवी देवता शुद्धि भाव लिए हुए।
तो जल लेने के बाद अब रही क्रिया योग को मैं धारण करता हूँ और जल अपने आचमन करके पी जाओ। ये हो गया फिर सीधा सा आपका। अब बैठ के मंत्र का जाप करो। अब तुम्हारे ऊपर है कि 1, 3, 5, 7, 11 माला करो कम से कम। किस टाइम करें? सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हो। अब बाकी तो फिर तो सर्वत्रो, मतलब सर्वत्र गुरु है, सर्वत्र उसकी एनर्जी है, क्योंकि वो आया इसी काम के लिए, समझे। जब जाएगा तो जाएगा यूँ कि अब उसका काम यहाँ समाप्त, और वो फिर नए प्रयोजन लेके आता है। जब वो आया है तो वो आया यूँ है कि जो आया है, जो उसके पूर्व जन्म से शिष्य हैं, अनेक जन्म हैं हमारे, अनगिनत जन्म है, और वहाँ कितनी समाधियों पे हर क्षेत्र में रहें, तो वहाँ पे जो जो भक्त वहाँ रहा, वही भक्त किसी न किसी माध्यम से जुड़ता है। तुम्हें लगेगा हम यूट्यूब से जुड़ गए, कोई कहेगा कि मुझे इसने बताया, अरे बताया नहीं, वो समय होता, उसके अनुसार वो जुड़ता चला जाता। ध्यान रखें, पहले से ही कृपा होती है उस पर, पहले से ही मनोकामना करके और फिर भाग गया होता है वो, कि अब फिर दूसरी मनोकामना पे आ जाऊँगा, समझे। और जिसके अंदर सद्वृत्ति का भाव होता है कि मैं तो भाई कुछ अब ज्ञान पाके ही रहूँगा, वो टिका रहेगा, वो अगले जन्म में भी आ जाएगा। सीधी सी बात है। इससे आयु का फर्क नहीं है कि एक वृद्ध है एक छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हज़ारों आदमी इनसे जुड़े हुए, हमारी किस किस की सुरंग, ये सब बकवासबाजी की बात होती है। जो आत्मा है वो विस्तृत है, वो आत्म साक्षात्कारी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होता है, ध्यान रखें। तभी गुरु लोग कह पाते हैं मैं घट घट व्यापी आत्मा हूँ, मैं ही हूँ वो। अब जो इस तरीके के विचारधारा के ना है, उन्हें बुरा लगेगा, वो एकदम अनलाइक करना शुरू कर देंगे, समझे। सब तरह के भक्त हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस तरीके का आचरण करें, रही क्रिया योग करें, अपना ध्यान करें, मंत्र का जाप करें, और चलते फिरते लेटे बैठे सत्यम सिद्धाय नमः सत्यम सिद्धाय नमः जपते रहें। स्पीड से ना जपें इस मंत्र को, सत्यम सिद्धाय नमः सत्यम सिद्धाय नमः, घुट जाता मंत्र। सत्य ओम सिद्धाय नमः, सत्य ओम सिद्धाय नमः, सत्य ओम सिद्धाय नमः, ईम फट स्वाहा, इस तरीके से जपें। तो ये जपेंगे। बाकी रही क्रिया योग विषय सारा पीछे दे रखा है, वो सब क्लियर है। बस ये तुम्हारे मन को है, नहीं तो मेरा मंत्र तो सदा खुला हुआ है, क्रिया योग भी खुला हुआ है, और दिया ही है कि हर व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। तो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति के पास पैसे की सामर्थ्य ना। तुम सोचोगे भाई दान मांग रहे हैं, दान वान यहाँ कोई ना मांग रहा, कोई जरूरत नहीं दान की। तुम्हारी श्रद्धा है कर देना, ना श्रद्धा है तो या कोई चीज़ है कि हम तो परीक्षण करके देंगे। जैसे किसी का आया था, गुरुजी कुछ भक्त तो ये कहते हैं पहले मैं गुरु की जो तो परीक्षा ले लूं। हाँ, गुरु की परीक्षा लेंगे। अबे तेरे से प्रमाणित हैं हम, ये बता तू कौन है भाई कि मैं जो है जी मैं प्रमाणित शख्स हूँ, तो सर्टिफिकेट लगा लें हम ऐसे, तो ऐसे 1000 आदमी हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे, फिर पता चले गुरु कहाँ रह गए। हम तो खुद ही परीक्षा देते फिर रहे। तो हम ये छोड़ दो परीक्षा लेने की, अगर ये अहंकार रखा तो गुरु तत्व जो, ध्यान रखना, ये मेरी इसे चेतावनी मानना, जो संसार में व्याप्त गुरु तत्व है अनादि काल से, आप उसके शापित हो जाने फौरन, ये ध्यान रखना। कभी विद्या नहीं पा सकता कोई भी, ये ध्यान। हाँ गुरुजी, जैसे आपने सत्यम सिद्धाय नमः की माला का जब बताया था, तो इसमें कुछ भक्तों के प्रश्न रहते हैं, एक रही क्रिया योग और एक माला के जब, इसमें क्या दोनों तरीके से कर सकते हैं? कुछ भक्त सोचते हैं कि मुंह से जाप करें बोलकर, कुछ सोचते हैं मन मन में कंफ्यूजन रहता है। हाँ, वो ऐसा होता है जब रही क्रिया योग करोगे, मेरे यहाँ माला का जाप नहीं है, पहली बात तो ये समझे। फिर भी अगर इच्छा है तो कोई सी भी माला हो, कोई फर्क नहीं, XYZ माला हो, माला मैं केवल काउंटिंग की ना मानता हूँ। और अगर तुम्हें लगेगा मैं गले में पहन लूँ, गले वाली माला से कर लूँ, कर लो, गले वाली माला उससे भी कर सकते हो, और नहीं तो अपनी खूंटी पर टांग दो, उस तरीके से जप करें, ठीक है। रही क्रिया योगी मुख्य है, आँख बंद करके जितना मंत्र जप सकते हो वही मेरा मुख्य है, ध्यान रहे। और चल रहे हो वो आपकी वृत्ति चित्त शांति के लिए किया जाता है, तो उसे अंदर जपें, समझे, मन में। और अगर इतनी भाव नहीं है तो मुंह से जप सकते हैं। तो ये तो वाच से है, मतलब मुंह से बोलने से, और जैसे कहते हैं गले में बुदबुदाने से, और एक जो है मानसिक बोलता, ये 3 प्रकार के जाप होते हैं, उपांशु, वाचिक और जो है इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है, तो शब्दों पे ना जाए कि क्रम पे जाएं कि किस पे, इन चक्करों में जितना फंसोगे उतना ही चक्कर से कभी बाहर नहीं निकल सकते, समझे। जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। और किस वेद में लिखा है, कहाँ लिखा है, अरे वेद ऋषियों के हैं, वेदों में अनुकूल समाधान होते रहे, बहुत कुछ रहस्य हैं जो उसमें नहीं है। जब तो गुरु गम में कहे गुरु के शरण में जाओ, गुरु बताएगा क्या है वेद, समझे। वेद का मतलब विस्तार, विस्तार का कौन करेगा विस्तार? गुरु, वो XYZ कोई भी गुरु हो सकता, A से लेकर Z तक गुरु है। और सदगुरु जो होता है तुम साक्षात्कारी, वो किसी से प्रभावित नहीं होता। ये कहते हैं सिद्धांत, वो उसे बोलते हैं अवतार।
अवतार में ये क्वालिटी होती है कि उसकी सब चीज़ अवतरित होती है, वो लेके आता है, पुनरावृत्ति करता, अनेकों काल से पुनरावृत्ति करता समय अनुसार। तो इस रहस्य को तो वहीं रहने दो, बस सीधी सी है। तो दीक्षा का होगा, यहाँ भाग के बिल्कुल ना आए कि हम भागें, समझे। जब मैं अपने आप उसे प्रेरित कर लूँगा अपने आप, ये ना कि मेरे को तो आपने झूठ बोलते हैं बहुत से कि मुझे तो आप दिखाई दिए, मैं तो गुरुदेव प्रेरित होकर भग लिया। ये मानसिक परिकल्पनाओं से परे जाओ, झूठ बोलना बंद करो कि हम बड़े बड़े भक्त हैं और मैं ही आपका गुरु भक्त बने। ये सब चापलूसी है, अनगिनत चापलूस देखे मैंने, समझे। 56 साल की उम्र हो गई, 15 साल के बाद से लेकर सिद्धि मेरे अंदर ही, और उस समय से लेकर आप सोच के देख लो कि अगले 40 साल में मैंने कितना आदमी देखा। मैंने तो एक भी भक्त ना देखा, सच बताऊं तो। मैं खुद यहाँ ये कहता हूँ, जितने भक्त हैं ये सब बैठे, कि शिष्य मैंने किसी को नहीं बना, ज्ञान देता हूँ, जो मुझे आता ले लो और बस आगे बढ़ो। और होता है गुरु से मत चिपको कि गुरु से चिपक जाए, ज्ञान से कोई नहीं चिपकता। मैं खुद न चिपका तो मैं तुम्हें चिपकाऊंगा क्या, समझे। कुछ वक्त गुरु जी ये पूछते हैं कि गुरु जी दीक्षा में क्या लेंगे, कि बिना गुरु दीक्षा के मंत्र नहीं फलता। चीज में ये आता है कि गुरु जो है दीक्षा में क्या लेता, अरे गुरु दीक्षा में लेता है श्रद्धा भाव, ध्यान रखें, श्रद्धा, विश्वास, कपटहीनता, कपट ना करो, है नहीं, समझे। विश्वास को सुदृढ़ करो, पास में कोई मंदिर हो, सेवा देनी सीखो, तप करो अधिक से अधिक, एकांकी भाव भी रखो, समझे। और जो है दान जो बने, जहाँ बने वहाँ कर दो, गुरु के नाम से कहीं भी कर दो, कुछ भी प्रसाद लेकर बांट दो, ये तुम्हारी इच्छा है। मुझे दान की जरूरत नहीं, भगवान की बहुत देन है। और कितनी चाहिए, 2 कपड़े पहनता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, सादा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, इतना मेरे पास है का भगवान की देन से, समझे। तो ये जो दान भेजते हैं या कोई चीज़ है, ठीक है भेज रहे हो, अपनी श्रद्धा है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि भाई ठीक है तुम्हारी श्रद्धा है तो तुमने दे दी, लेकिन मुझे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। कहो मुझे ऐसे कोई बहुत बड़े भयंकर आश्रम नहीं बनवाने, बस मुझे अपना भाव प्रकट करना है जो मैंने अभी करा, और इसको पकड़ो, जो पकड़ेगा वो पाएगा। अब ये आता है किस समय, एक छोटा सवाल लगेगा इसमें, किस समय। तो एक तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे अगर मेरी ये दीक्षा लेनी है तो ठीक यही जो प्रोसीजर मैंने पहले बताया 5 बजे करना। 5 बजे का मतलब ये नहीं 5:05 हो जाए, मतलब 5 बजे के आसपास, क्योंकि भाई हम तो समाधिस्थ रहती हैं उस समय, अपने काम करती हैं, तो उस समय किया गया एनर्जी तो हमारे से हर समय निकलती रहती है, ऐसे नहीं होती कि भाई कभी कभी निकले, लेकिन फिर भी क्षण होते हैं जिन्हें क्षण महाक्षण बोलते हैं। 5 बजे का है उधर, उसके बाद में 12 बजे का दोपहर का, फिर जो है आपका 3 बजे का है, और 6 बजे से 8 बजे का है, ये ध्यान रखें। मुख्य कौन से, मुख्य कुछ नहीं होता। इस बीच में आप अगर करना चाह रहे हैं तो श्रद्धा है बाकी तुम्हारी कि मैं इस समय बैठा हूँ गुरुदेव, तो वो तो आह्वान है, आह्वान करोगे, समस्त में व्याप्त एनर्जी होती है, उसको पकड़ करो। ये नहीं कि गुरुदेव मैं आप में त्राटक कर लूँ, जो मन इच्छा त्राटक वगैरह गुरु में करते रहो, समझे। लेकिन बेफजूल की बड़ाई करना, किसी की बुराई करना, आलोचना करनी केवल योगियों के अलावा किसी का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो उसके दोनों पक्ष जानते हैं, समाज के कल्याण के लिए ही पक्ष उठाते हैं। जैसे मैं बहुत सौ मैं बोलता हूँ, लेकिन हम बुराई नहीं करते, बुराई करते ही तो हम पहले खुद बुरे हो गए, हम क्या करेंगे। हमें तो अभी पहले बुराइयों से पिंड न छूटा, आगे बढ़ो, छोटी लकीर से बड़ी लकीर खींचना सीखो, सीधी सी बात है। और कोई प्रश्न? हाँ गुरुजी, जैसे कुछ वक्त कहते हैं हम गुरुजी से बहुत ज़्यादा पर्सनल काम है कि रिसर्च को लेकर है, मिलना चाहते हैं, या फ़ोन पे बस 10 मिनट बात हो जाए, तो कुछ वक्त ऐसे भी कहते हैं। हाँ, ये आते हैं कि भाई रिसर्च की है, बड़ी इच्छा है, ये सब ऐसा दिखा दे, प्रॉपर गंडे बोलते हैं ना, कि इधर उधर से भागे चले आए और चले बात करें। क्या बात करेगा वो, ये सोचो। तो वो सोचेगा कि केवल बहस और बकवास करने के अलावा मैंने इतने साल में कोई नहीं देखा, समझे। समझने के नाम पे कोई समझना नहीं चाहता, बस आके क्या हैं इसको देखना चाहता। मैं केवल यहाँ श्रद्धालु और विश्वसनीयताओं को जोड़ना चाहता हूँ, ज्ञानियों को। पहले इससे जुड़ो मेरे भाव से, जब होगा जबकि जब देखेंगे, समझे। तब तो आप इंतजार करो। और जो ये हुए ना, जैसे हमें तो हमें विकट साधना करनी पड़ी है, ऐसे ही नहीं कि भग गए हम किसी भी महात्मा के दौरे, भग गए उससे दीक्षा ली आए, भग के, ऐसा कुछ ना हुआ, समझे। तो इसे करो श्रद्धा रख के, ये तुम्हारे लिए कहना पड़ा है, क्योंकि मेरे पास, मैं फिर भी यही कहूँगा कि भाग के मत आना। अगर तुम्हें अच्छा लगे जुड़ो, ना लगे तो अपना जो है नमस्कार करो और अपना कहीं और चैनल देखो, सीधी सी बात है। लेकिन आलोचना और इस चीज़ से दूर रहो सदा, कोई भी हो। ध्यान है, विद्या को विद्या की तरह लो। ये जो गुरु बनने का भाव होता है, यहाँ नहीं है किसी का गुरु बनने का भाव, समझे। तो क्या फिर आएगा कि क्यों दे रहे हो जी गुरु जी ज्ञान? अरे भाई आता है तो मैं तो बोलूँगा, कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं बताऊँगा,
जिसे जरूरत है वो ले ले, जिसे ना जरूरत है तो वो नमस्कार करके जाए, अपना छुट्टी कर। ठीक है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।